कॉलम के अंदर ये पार्ट्स आएंगे। ठीक है, इनको साथ साथ अलाइन करना है, ये नहीं कि बाद में करोगे। और फिर ये जो इमेज है ये दूसरे कॉलम में आएगी। इसको कट करके इस टिप के अंदर डालो। दो मिनट में मैं डाल रहा हूँ। हाँ, इसको नहीं, इमेज को, इमेज हाँ, ओनली। इमेज को ही मैं। हाँ बस, कट करो इसको, उस डिव के अंदर जाओ। हाँ ठीक है, ये एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया, और इसके अंदर अब ये वाली जो है ना, ये इसके अंदर क्लास बनेगी कॉलम वन। ये ओके। कॉल वन, ठीक है, और इसके अंदर क्लास बनेगी कॉल टू। तो रो 3 C1 तो आपने ले रखा है, मैं इसलिए ये वाला नाम दे रही हूँ उसको। ठीक है, कॉल टू। ओके मैम। फिर इन दोनों को आप क्या करोगे, फ्लोट दोगे। इमेज को फ्लोट नहीं देना, पहली बात। ओके मैम। ठीक है ना, हम कॉलम्स को फ्लोट देते हैं, इमेज को कभी भी फ्लोट नहीं देंगे। अब ये कॉलम वन कॉलम टू की हाइट भी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, कि कॉलम वन की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, फिर कॉलम टू की, इस तरह से इसको डिफाइन करना है। ठीक है, ओके मैम। इसको ठीक करना। अब पता लग गया ना गलती ओके का है। मैम। जी जी मैम। हम्म, करो स्टॉप शेयर करो एक बार, थोड़ा सा मैं बता दूंगी अभी। हम्म। करो स्टॉप शेयर करो। नवी कर दी ये मैम। किया है मैम मेरा गल हेलो हेलो। नवी, यस मैम। हाँ ये मैम मैंने किया दिखाओ तो एक है, बार। मेरा गलत बन गया था। गलत बन गया, मैं अब कोड ठीक है। शेयर कर देता हूँ, ये देखो कोड। हाँ, आउटपुट दिखाओ एक बार। इमेज वाला ही मैम गलत बना है मेरा मेन तो। और नीचे वाले ही गलत बनना था, पता है मेरे को। आउटपुट दिखा दो एक बार। आउटपुट ही दिखाता है ये। ये ब्राउजर खोलो। ऐसे बन रहा है मैम सारा गलत। ये क्या कर दिया, मैंने आपको कहा है मेरा गलत बन गया। ये दो कैसे आ रहे हैं नीचे, मैम होम एक तो अबाउट ऐसे एग्जाम। आना था, नीचे को ऐसे, यहाँ पे इमेज आनी अच्छा, थी। इनको फ्लोट नहीं देना, पहली बात तो। फ्लोट। दिखाओ एक बार। हाँ रुको, ये वाला सेक्शन मैं बताऊंगी कैसे बनाना, ठीक है। ओके मैम। हाँ, करो स्टॉप शेयर करो एक बार। पहले ये सेक्शन ही बता देती हूँ। हर किसी ने आपने अच्छा, आपने भी नहीं बनाया है ना। रुको, मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन, मैं बना के दिखाती हूँ ये वाला सेक्शन कैसे बनेगा। देखो, ये वाला सेक्शन बना हुआ था अपना, ये इतना बना हुआ है ना। अब ये थर्ड सेक्शन बनाना था ना हमें, ये थर्ड सेक्शन में यहाँ से हटा देती हूँ, लगा लो। ठीक है, यस मैम। ये हटाया मैंने, और ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी मैंने हटा दिया, और ये रो 3 का मैंने सब हटा दिया, सब कुछ। ठीक है, सिर्फ रो 2 तक क्या है, मेरे सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, और ओके। इसके अंदर
रो वन की हाइट कितनी थी 150 मैम। और मेन की हाइट कितनी है, पहले तो ये बताओ। मेन की 450 है। यस मैम 450। 450 पिक्सल है ना। इमेज देखो, इमेज जो इमेज मैंने दे रखी है 450 है ना उसमें। हाँ जी मैम। ठीक है, मैंने इसकी 450 कर दी। ओके आ गया ये। उसके बाद रो वन की हाइट 50 पिक्सल है। मैम क्या आता है? हाइट मैम हाँ फाइव हाइट। 540 है मैम हाइट। अरे वो तो मेन की है ना, रो वन की, जिसके अंदर मुझे ये लिखना है अच्छा। वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। इसकी कितनी है? हाँ मैम इसकी है 100 पिक्सल मैम। 100 पिक्सल है। जी तो मैम। मैंने इसको 100 कर दिया। ठीक है, ये मेरा 100 पिक्सल का आ गया। उसके बाद जो रो टू है उसकी हाइट कितनी है? रो टू मैम और 4 पिक्सल मैम। 40 40 पिक्सल। पिक्स। तो मैंने जी इसको भी मैम। 40 कर दिया। ठीक है, रो टू मैंने जी 40 मैम। किया। अब देखो 40 किया है तो जो रो टू के अंदर के कॉलम्स है वो भी 40 पिक्सल के हिसाब से सेट होंगे। ठीक है, ये 50 के हिसाब से 46 हुआ था, तो 40 के हिसाब से 36 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, ये 35 हो ओके। जाएगा। ठीक है, ये 40 है तो ये 40 हो गया। ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। और ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। ठीक है, ओके मैम। देखते हैं कम हो जाएगा ये। हो गया, क्लियर है। अब जो अगला सेक्शन बनाना है, देखो जो रो थ्री बनानी है। रो थ्री हमने ली, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी होगी? विड्थ कितनी है? और 200 पिक्सल मैम। 200। अरे विड्थ पूरी रो थ्री की। एक मिनट, अच्छा तो 1000 मैम। 5। ये देखो, ये है मान लो मेरा। 1000। एक मिनट रुक जी जाओ। मैम। ये है, ये पूरा 450 है हाइट में। जी ठीक है, मैम। और इसकी विड्थ कितनी है? 1000 है। ये मेरा रो वन था। ठीक है, इसकी हाइट हमने रखी थी 100। ठीक है, ये मेरा रो टू बना। इसकी हाइट हमने रखी 40। 40 रखी ना। हाँ जी मैम। ठीक है, और ये मेरा रो थ्री है। ठीक है, इसकी विड्थ तो देखो रो वन की भी 1000 है, और ये रो टू है तो इसकी भी 1000 है। जो अंदर के कॉलम्स है उसको मैंने नहीं बोला अभी। अभी तो मैंने ये ओ, बोला कि ये वाला जो पार्ट है, ये मेन पार्ट है, जो रो थ्री है, जो ये रो थ्री है मेरा। ये वाला रो थ्री है। ठीक है, इसकी विथ विथ कितनी है इसके रो थ्री की? ये 1000 मैम। ये 1000 है ना। और हाइट जी कितनी है मैम। इसकी? और 200। ओ 540। 540। हाइट कितनी है रो थ्री की? रो थ्री, रो थ्री की ये रो मैम थ्री। 200 है। 200 पिक्सल मैम। 200 पिक्सल। मैंने कल इमेज भेजी थी ना। यस मैम। जी मैम। मैं पूरी नहीं देखी। मैम मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। नहीं कोई बात नहीं, 200 है ना इसकी, तो टू हाँ जी हंड्रेड मैम। ठीक है। ठीक है ना। तो यस हाँ जी इसकी मैम। मैम। हाइट और विड्थ देखनी है सबसे पहले। उसके अंदर नहीं जाना कि अंदर कितने पार्ट्स है कितने नहीं है, पहले तो रो को डिफाइन करना है। पहले रो डिफाइन होगी तभी आगे का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। विथ 1000 पिक्सल है इसकी। ठीक है, और हाइट 200 पिक्सल। 200 पिक्सल है। ठीक है, और बैकग्राउंड मैंने इसके अंदर ले लिया, सपोज करो येलो ले लिया। ठीक है, चेक करें आ रहा है ये वाला पार्ट? आ गया।
हाँ जी मैम। ठीक है, अब इस पार्ट में हमें क्या करना है, काम करना है। अब इस पार्ट के अंदर करना है, तो इस पार्ट के अंदर एक मिनट रुकना। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये कौन इधर नहीं है। यहाँ पे जो लोगों के बच्चों को नाम है तो ये अंदर का सर्कल रहता है वो रहता है। तो मैं यहाँ पे सर्कल का बोल रहा हूँ यहाँ पे सर्कल कौन करते हैं ये सर्कल है। अब देखो करना क्या है, हमें क्या करना है, ये दो पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, एक पार्ट ये वाला है, ठीक है, और एक पार्ट कौन सा है, ये वाला, यही है ना। यस मैम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, हाइट में तो उतना ही रहेगा। हाइट में देखो ये 200 पिक्सल है। हाँ जी ठीक मैम। है, और विड्थ कितनी है इसकी, 250 पिक्सल। ये 250 पिक्सल है। 250 का ये पार्ट है, और ये देखो 750 का ये पार्ट है। 250 और 750 को ऐड करो, कितना हो गया, 250 और 1000 मैम। 750 को ऐड करेंगे तो 1000 पूरा बनेगा नहीं ये। जी ठीक है, मैम। तो प्रो 3 तो हमारी कितनी है, 1000 पिक्सल की है। अब इसके अंदर मुझे ये दो पार्ट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट बनाएंगे प्रो 3 के अंदर। क्लास इज इक्वल टू रो 3 कॉलम 1। दो पार्ट्स बनेंगे देखो, रो 3 कॉलम 1, और एक इसके अंदर बनेगा डिव क्लास रो 3 कॉलम 2। ये दो पार्ट्स बनेंगे। अब सबसे पहले मैं रो 3 कॉलम 1 पे आती हूँ, डॉट रो 3 कॉलम 1। ठीक है, इसकी विड्थ थी मेरी 250 पिक्सल। ठीक है, और हाइट तो उतनी है 200। ठीक है, और इसको मैंने एक बार बैकग्राउंड कलर दे दिया, मैंने दिया वो क्या कहते हैं, ग्रीन दे दिया इसको। ठीक है, देखिए आया, आ गया। यस ठीक है, मैम। और जो मेरा रो 3 डॉट रो 3 कॉलम 2 है, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है, 750, और हाइट कितनी है
हाइट उतनी है 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया येलो ग्रीन दे दिया इसको। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, अगर मैं इसको दे दूंगी, ठीक है, तो क्या होगा बताओ। कॉलम आई थिंक 1 के नीचे आ जाएगा। कॉलम नीचे आएगा, हाँ नीचे जी मैम। आएगा ना, क्योंकि डिव है, कॉलम्स हैं, डिव है, डिव तो ब्लॉक एलिमेंट है, तो इन कॉलम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट। और इसको भी मैंने क्या कर दिया, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है कि करना कैसे है, ओके। पहले रो बनानी है, पहले आउटर एरिया बनाना है उसका, फिर उसके अंदर के कॉलम्स बनाने हैं, और जो कॉलम्स होंगे उनको हम फ्लोट क्या करेंगे, लेफ्ट देंगे, फ्लोट प्रॉपर्टी लगा के उनको एक साथ रखेंगे। समझ आया कि यस पार्टीशन मैम। कैसे हुआ। अब जो इसके अंदर के पार्टीशन है 250 वाले पार्ट के, वो देखो, अब रो 3C1 के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे इमेज लगा दूं एक। ठीक है, मैंने यहाँ इमेज ली, रो 3 स्ट्रीट में कुछ नहीं है, इमेजेस में आए। ठीक है, फोल्डर में है इमेजेस, इस फोल्डर में डे 4 वाले में नहीं है ना, ले आते हैं। इसमें थी डे 2 में, ये कॉपी किया, डे 4 में आए, यही वाला फोल्डर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, और इमेज चेक कर लेते हैं किस नाम से है, वही 1 2 3 के नाम से ही है। ठीक है, तो इमेजेस में 1.jpg और पीछे स्लैश लगेगा, और अभी मैं कुछ नहीं दे रही। ठीक है, चेक करते हैं कि किस तरह से आ रही है। पहले तो ये ऐसे आ रही है, जितनी इसकी हाइट विड्थ थी उसके हिसाब से आ रही है, लेकिन अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसकी हाइट और विड्थ को सेट करना है ताकि ये पूरे एरिया में आ जाए। तो मैं इसमें क्या दूंगी, हाइट देंगे, हाइट इज इक्वल टू, हाइट देखो जो इस कॉलम की हाइट है, रो 3C2 की हाइट कितनी है, 200 है, तो तो इसको हम हाइट कितनी देंगे, इतनी देंगे ताकि ये पूरी कवर हो जाए। ठीक है, और रो 3 कॉलम 2 की विड्थ कितनी है, 75 750, 750। 50 है ना, ये दे जी दिया हमने, मैम। पूरी आ जाएगी, आ गई। हाँ जी मैम। ठीक है, एक पार्ट पूरा हो गया। अब इस पार्ट पे आते हैं 250 वाले पे। इस पार्ट में क्या है, देखो ये बने हुए हैं कॉलम्स, ये रो बनी हुई है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, और ये पांचवी रो है। ये रो बनी हुई है, कॉलम्स नहीं बने हुए। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, और एक रो की हाइट कितनी है, ये 40 पिक्सल, ये 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, और ये भी 40 है। तो 40 40 5 मिलके कितना, कितनी हाइट होगी प्रॉपर, कितनी होगी, काउंट करो। 120 मैम, 40 80 160 200 होगी मैम। 200 होगी ना, और 200 ही तो थी पूरी ये, जी मैम। कंप्लीट 200 ही तो थी। ठीक है ना, हाँ जी मैम। तो बिल्कुल काउंटेबल होती है ये। ठीक है, कैलकुलेशन, एक रो की ओके हाइट मैम। कितनी है, 40 40 पिक्सल। पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, रो 3C1 में आए, यहाँ मैंने डिव ली। अब देखो मेरी डिव बिल्कुल अलाइंड आ रही है, कोई भी इधर से उधर नहीं हो रही, लेकिन तुम्हारी उधर से उधर कैसे हो जाती हैं। काम बिल्कुल ढंग से करना है। ठीक है, कुछ भी ओके इधर मैम। उधर नहीं जाना चाहिए। ओके मैम। इधर आई मैं, क्लास ली इज इक्वल टू रो 3 कॉलम 1, और इसकी भी रो 1,
जो रो 3 का जो पहला कॉलम है उसके अंदर मुझे क्या बनानी है, रो 1 बनानी है। और इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, होम। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करती हूँ। देखो, डॉट रो 3 कॉलम 1 रो B1 उसकी रो 1। ठीक है, और मैंने कहा इसकी विड्थ कितनी है, 250 पिक्सल। ठीक है, हाइट 40 40%। पिक्सल। और सपोज करो मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया, ब्लू कलर का दे दिया। ठीक है, चेक करें, आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी मैम। ठीक है, अब अगली बनाऊं। और इसी के अंदर मैं क्या करूंगी, इसी के नीचे div क्लास इज इक्वल टू रो 3 C1, जो पहला कॉलम है उसके अंदर मेरे को रो 2 बनानी है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अबाउट। ठीक है, और इसको भी मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है। तो डॉट रो 3 C1 और रो 2 की भी विड्थ उतनी है। ठीक है, 250 पिक्सल है। हाइट 40 पिक्सल है। और मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर इसका कर दिया लाइट ब्लू। चेक कर लेते हैं, आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी मैम। नवी, यस मैम। पता लग गया यस मैम। क्या गड़बड़ कर रहे थे। मैम सारी ही गड़बड़ कर रहा था। सारी गड़बड़ कर रहा था, है ना। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि पहले रो 2 लो। पहले को तो रो को लेना है कि कंप्लीट रो आपकी कितनी है, पेरेंट होगा तभी तो चाइल्ड बनेंगे। यस मैम। है ना, पहले कंप्लीट रो बनेगी, फिर उसके अंदर के पार्ट्स बनेंगे, फिर उसके अंदर भी अगर पार्ट्स है तो फिर उसके अंदर जाके पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, ये नहीं कि सीधा पहले पार्ट्स बनाने शुरू कर देंगे, सेम एज इट इज। रो 3 C1 और कॉलम 3। ठीक है, और इसके अंदर है कोर्स। मैम बोलो। रो 3 होनी थी मैम। रो 3 तो लिखी है। नहीं, आगे मैम, आगे C3 किया ना आगे। हाँ, रो 3। जैसे अब मेरी मिस्टेक्स पकड़ रहे हो ना, ऐसे अपनी भी मिस्टेक्स पकड़नी सीख जाओगे धीरे धीरे। जी मैम। ऐसे ही ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, विथ 250 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। ठीक है, चेक करते हैं। और देखो, साथ साथ चेक करो, ये नहीं है एक गड़बड़ हुई तो फिर भी आगे बनाते जा रहे हो, छोड़ दो उसको वहीं पे।
स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हेलो? हाँ जी मैम। आवाज आ रही है सबके पास? यस मैम। इसमें अब अगली डिव, क्लास इज इक्वल टू रो 3 कॉलम 1 और रो 4। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? गैलरी। अब इसको डिफाइन करो। रो 3 कॉलम 1 और रो 4। ठीक है, विथ 250 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया तो लाइट ब्लू। चेक करो, रो 4 आई, ये लो। ठीक है, अब एक आएगी div क्लास इज इक्वल टू रो 3 कॉलम 1 और रो 5, और इसमें है कॉन्टेक्ट। अब इसको भी डिफाइन कर दो। रो 3 कॉलम 1 और रो 5 विथ 250 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, और ये लो, बन गया ये वाला पार्ट। हाँ जी मैम। अब अगला पार्ट बनाना है। देखो, ये रो 3 कंप्लीट होगी यहाँ पे, ये देखो दिख रही है डॉट डॉट्स यहाँ पे। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे, div क्लास इज इक्वल टू रो 4। रो 4 बनानी है। रो 4 की विड्थ कितनी है? अब रो 4 है ना ये पूरी रो 4 है। ये कितनी है विड्थ? 1000 मैम। 1000 पिक्सल। क्लियर हुआ? हाँ यस जी। मैम। विड्थ, हरकिशन, पूजा, समझ आ रही है क्या कर रहे हैं? और हाइट कितनी है इसकी? ये देखो कितनी है ये? वो 50 पिक्सल है। ये रही हाइट, ये 50 पिक्सल। फिफ्टी पिक्सल। और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो, रेड दे दो, या रेड ऑलरेडी है, येलो ही दे देती हूँ। ये लो। आ रहा है? ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या कोई पार्ट कर रखा है हमने? नहीं मैम। कोई पार्टीशन है? नहीं है ना, डायरेक्ट लिखा हुआ है तो लिख दो डायरेक्ट। पार्टीशन होता और तो हम इसके अंदर आगे जाते, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये लो। ये है। अब इसको सेंटर में लेके आना है, तो प्रॉपर्टी यही देनी है और कहीं नहीं देनी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये आ रहा है? हाँ जी मैम। तो इस तरह से काम करना है फ्लो में प्रॉपर। ये रो 3 बनी हमारी। ठीक है, ये रो 3 है। इसके 2 कॉलम्स बने, पहला कॉलम ये था और दूसरा कॉलम ये था। ठीक है, इसके अंदर एक सिंगल इमेज थी और इसके अंदर 4 5 ये पार्ट थे। ठीक है, क्लियर है? ये जो हाँ जी रो 3 मैम। कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, इनको फ्लोट देना है।
क्योंकि ये दो पार्ट्स हैं इसके, ये पहला कॉलम है इसका, ये दूसरा कॉलम है ये। ठीक है, इनको फ्लोर देके एक को राइट में बिठाना है और एक को लेफ्ट में बिठाना है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमें क्या करना है, काम करना है। और साथ ही साथ ये बंद होंगी डिव, साथ ही साथ। देखो एक भी डिव इधर से उधर नहीं जा रही, जा रही है? नहीं जा रही ना? क्लियर है अब कि कैसे करना है हाँ काम जी मैम। सबको? यस देवा राजू को क्लियर हुआ अभी? हर कृष्ण क्लियर है? यस पूजा, पूजा, नवी, यस मैम क्लियर है। नेहा, यस मैम। अब तो बन जाएगा ना ये वाला पार्ट? यस मैम हाँ बन जी जाएगा। मैम। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी बता दूं? यस हाँ मैम। जी मैम। बॉर्डर लगा के देखा था सबने? हाँ जी मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो अगली जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या है, मार्जिन। अगली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, मार्जिन। अब मार्जिन का देखो मीनिंग क्या होता है। मार्जिन का मीनिंग है, आपने ये एक डिव बनाई, ठीक है, इफ इस डिव को क्या करना है, हमें मूव करवाना है, इतना मूव करवाना है और मूव करवा के यहां लेके आना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन दें। या मेरे पास दो डिव हैं, या मान के चलो ये मेरी ये रो है, ठीक है, 1000 पिक्सल की है, ठीक है, और 500 की ये दो डिव है मेरे पास। ठीक है, दो पार्ट्स में मैंने ओके। इसको डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स बना दिए, और मैं चाहती हूँ कि इसके बीच में क्या आ जाए, गैप आ जाए। ये गैप आना चाहिए, कितना, मैंने कहा 50 पिक्सल का। ठीक है, गैप आएगा 50 पिक्सल का। मार्जिन का मीनिंग क्या है, सबसे पहली बात कि जो आपने डिव बनाई है वो खिसक जाएगी अपनी पोजीशन से, जितने भी आप इसको खिसकाओगे। ठीक है, पूरी की पूरी डिव मूव करेगी। ठीक है, डिव को मूव करवाना है, डिव को आगे लेके जाना है। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है कि मार्जिन क्या काम करेगा, डिव यस को मूव करवाएगा। क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मैंने इसके अंदर मैंने दो डिव बनाई, ठीक है, तो इनके बीच में मुझे क्या करना है, गैप देना है 50 पिक्सल का, कि बीच में गैप आ जाए। लेकिन अब होगा क्या इसके अंदर, इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर मैं गैप दे दूंगी तो? मान लो इसके अंदर मैंने मार्जिन दे दिया, लेफ्ट से 50 पिक्सल दे दिया, तो क्या इफेक्ट होना चाहिए? आई थिंक मैम फोटो जो सी लास्ट वाली होगी ना वो नीचे आ जाएगी हाँ, मैम शायद। हाँ वो नीचे आ जाएगी। क्यों नीचे आ जाएगी? क्योंकि रो तुम्हारी कितनी है, पेरेंट कितना, 1000 पिक्सल का है। ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया, फाइव वन हंड्रेड थाउजेंड फाइव फिफ्टी हंड्रेड तो ये था ही, वन थाउजेंड जी फिफ्टी मैम। हो गया ये। ठीक है, 1050 हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या है कि आगे वाले को स्पेस नहीं मिलेगा, और स्पेस नहीं मिलेगा तो वो किस सेकंड नीचे आ जाएगा। जी मैम। ठीक है, तो इसमें भी हमें कैलकुलेशन का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना हमने गैप दिया है, ठीक है, कितना हमने मार्जिन दिया है। मार्जिन भी देखो चारों तरफ से आ सकता है, टॉप से भी आएगा, ठीक है, बॉटम से भी हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है, और राइट से भी हो सकता है। राइट। चारों तरफ से हम मार्जिन दे सकते हैं, जैसे हमने बॉर्डर दिया। क्लियर है? यस हाँ मैम। जी मैम। अब मार्जिन हम दे के देखते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया हुआ है इसके अंदर,
इसमें देखो ये दो कॉलम्स बना रखे हैं, ये दो कॉलम्स हैं ये वाले। जी मैम। ठीक है, एक ये 250 का है और एक ये 750 का है। ठीक है, ये 250 और ये 750। ठीक है, मैं इन दोनों के बीच में गैप देना चाहती हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल का। तो पहले तो दे के देखते हैं। ठीक है, सबसे एक काम करते हैं, पहले इसको बाद में देखते हैं, पहले मार्जिन मेन डिव में देते हैं, मेन डिव में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ आए, इसमें आए, मेन डिव में आए, मेन डिव में मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्जिन दिया, मार्जिन दिया मैंने 50 पिक्सल का। 50 पिक्सल का मतलब क्या है कि लेफ्ट से भी 50, राइट से भी 50, टॉप से भी 50 और बॉटम से भी 50। ठीक है, क्लियर है। जी ठीक है, मैम। अब मार्जिन का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना, खिसक गई। ठीक है, देखो ये टॉप से भी 50 पिक्सल आ गया। ठीक है, लेफ्ट से भी 50 पिक्सल आ गया, सेम एज इट इज राइट से भी 50 पिक्सल आ गया होगा और नीचे बॉटम से भी 50 पिक्सल आ गया होगा। ठीक है, अब पता कैसे ओके मैम। लगेगा बॉटम से आया या नहीं आया। मैंने क्या किया, मैं सबसे नीचे गई मेन के बाद, बिल्कुल ये मेन बंद हो रही है ना मेरी, मेन के आगे गई, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया, एक हेलो लिख दिया सपोज। ठीक है, अब देखो हेलो कहाँ आएगा, ये देखो आ रहा है 50 पिक्सल के बाद आ गया। हाँ जी मैम। ठीक है, देखो 50 पिक्सल के बाद आ रहा है। चेक करना है, इंस्पेक्ट में जाओ, मेन डिव है, देखो मेन डिव कितनी होगी, अब मेन डिव तो उतनी थी। ठीक है, अब इसके अंदर कैलकुलेशन अगर आपको देखनी है, ये देखो मार्जिन दिया हुआ 50 पिक्सल। ठीक है, ये मार्जिन आ गया 50 पिक्सल, क्लियर है। हाँ जी मैम। यस मैम। पता लगा मार्जिन का मीनिंग क्या है, देखो पूरी की पूरी डिव खिसक रही है, उसके अंदर चाहे कुछ भी हो वो सब खिसक जाएगा उसके साथ में। ठीक है, पूरी की हाँ पूरी जी डिव मैम। अगर उठा के मूव करवानी है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, मार्जिन। मार्जिन। क्लियर हो गया। अब देखो मेन हाँ डिव जी है मैम। तो मेन डिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मेन डिव के पास पूरी बॉडी है। ठीक है, वो इधर उधर जा सकता है, लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ता है, जब हमने उसकी बाउंडेशन कर दी हो। ठीक है, कि इसकी रो की जो विथ है वो 1000 है, इसके बाहर इससे ज्यादा वो एस्टिमेट नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करते हाँ। हैं, और देखो मार्जिन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर हमने मार्जिन दिया, मार्जिन मैंने 20 पिक्सल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये चारों डायरेक्शन से काम करेगा, लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। और ऐसे जैसे बॉर्डर में था तो मार्जिन लेफ्ट होता है हमारे पास। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट का मतलब क्या है कि वो लेफ्ट से लेगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्जिन राइट की, अगर सिर्फ राइट से देनी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्जिन टॉप, ओनली टॉप से अगर आपको मार्जिन देना है तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, और अगर सिर्फ बॉटम से देना है तो वो भी दे सकते हो, मार्जिन बॉटम नाम की आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। क्लियर है। हाँ जी मैम। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। अब मैं चाहती हूँ ये जो है, ये जो इमेज लगा रखी है मैंने, इसकी लेफ्ट साइड से यहाँ पे, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में क्या हो जाए, मार्जिन आ जाए।
कितना, मैंने कहा 20 पिक्सल का या 50 पिक्सल का ही ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी डिव है। डिव भी चेक करनी हो ना तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कौन सी डिव है ये। वैसे तो मेरे को पता है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, ये वाली डिव है। ये इमेज किसके अंदर पड़ी हुई है, रो 3 C2 के अंदर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जाऊंगी, रो 3, ये देखो ये डिव। ठीक है, ये रो 3 C2 है, ये वाली। रो 3 C2 में आते हैं, ये डिव। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्जिन लेफ्ट मैंने दे दिया 50 पिक्सल। वही क्या होगा, ये वाली फोटो डिस्क नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है तो कैसे करूंगी, मैम फोटो की अरेंज कैसे पिक्सल कम करेंगे। करनी पड़ेगी। जो फोटो की विड्थ है, जो रो 3 और कॉलम 2 है, इसको 50 पिक्सल कम कर दूं, 700 कर दूं, जी मैम। कर दूं। ठीक है, हाँ जी मैम। अब एक चीज और, मैंने इसको 700 कर दिया, ये ऊपर तो आ गई लेकिन ये इमेज इससे बाहर चली गई, क्यों चली गई। क्योंकि मैं इमेज की विड्थ कम की। देखो इमेज को भी तो विड्थ दी थी ना, इसके अकॉर्डिंग दी थी ना यहाँ पे। यस तो मैम। हाँ इसको जी भी मैम। मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये लो, आ गया बीच में मार्जिन। हाँ जी मैम। ठीक है, तो जैसे बॉर्डर में हमने कैलकुलेशन की थी, सेम एज इट इज मार्जिन में भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन लेके चलेंगे। ठीक है, क्या चीज कर रहे हैं क्या चीज नहीं कर रहे हैं। अब मान के चलो मुझे इस साइड का कम नहीं करना, मैंने इसको Ctrl Z किया, इसको भी Ctrl Z किया और ये मार्जिन भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मार्जिन इसके राइट से देना है। ये कॉलम 1 है ना, इसके राइट से मार्जिन देना है, इसको नहीं हटाना। ठीक है, तो वो कौन सा था, रो 3 C1 है। ठीक है, रो 3 C1 में आए और मैंने कहा कि मार्जिन राइट से दे दो इसको। कितना दे दो, 50 पिक्सल दे दो। ठीक है, काम वही होना है, वही खिसक के नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको मार्जिन दिया है तो मैं क्या करूंगी, इसको 150 कर दूं, सॉरी इसकी विथ कहाँ गई, ये 250 है विथ इसकी, तो मैं इसकी विथ 200 कर दूं, 50 पिक्सल कम कर दूं, तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। ये लो। ठीक है, अब ये देखो, इसको तो 200 कर दिया लेकिन इसके अंदर वाले हैं जो रो 3 C1 है ना विथ इसकी। ठीक है, तो रो 3 C1 R1 इनको भी 200 करना पड़ेगा। R2 ये भी 200 होंगे विथ, जो पेरेंट है उसके हिसाब से इसकी विथ क्या करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। 4 को भी 200। ठीक है, और इसको भी 200। अब देखना, पहले मार्जिन नहीं दिख रहा था ना, क्योंकि मार्जिन तो दिया था हमने, मार्जिन नहीं दिख रहा था। और मार्जिन दिखेगा कैसे, जब इनकी भी विथ क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। यस हाँ जी मैम। मैम। क्लियर हो गया। देखो पहले मार्जिन दिख नहीं रहा था, मार्जिन कब दिखेगा, जब इनकी भी, ठीक है, जो इसके अंदर वाले पार्ट्स हैं उनकी भी तो हमें विथ कम करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया जी मैम। अभी। यस मैम। यस मैम। हर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन यस काम क्लियर है कि काम कैसे कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, पूजा पूजा
आवाज आ रही है पूजा? मैम आई थिंक वो लेफ्ट हो गए शायद। लेफ्ट तो हुई नहीं, कनेक्टेड है। चलो कोई नहीं, उनके क्लियर है। हाँ जी मैम। अब बन जाएगा ये वाला पार्ट। यस मैम। जी मैम। अब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पेज है, इसको बनाना, ठीक है। मैम कल क्लास लगेगी या नहीं लगेगी वो शाम को मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। एक तो ओके ये मैम। मार्जिन, बॉर्डर ओके प्रॉपरली करके देखना है। ओके मैम। अच्छा चलो, न ये बताओ कल की अगर टाइमिंग हो, कब फ्री हो गए सारे के सारे? मैम सुबह मैम सुबह। सुबह सेम टाइम। सेम टाइम, 6:30। यस मैम। ठीक है, चलो मैं मैसेज डाल दूंगी, ठीक है, अगर क्लास कंडक्ट होगी तो। वैसे ओके कंडक्ट। मैम। मैम रिकॉर्डिंग कर ली थी? हाँ मैंने कर ली मैंने। मैंने ओके नहीं भाई, की। थैंक यू। हाँ। जस्ट चल अपलोड करनी यूट्यूब पे, ठीक है। करती लाइव करती चल है रहे अपलोड? थे, लाइव चल रहे अच्छा। करती। ओके बाय मैम, हैव अ नाइस डे। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू।